भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 11वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है वासनाओं को दूर करने के उपाय। क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे हमारे जीवन में से ये जो वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये हट जाएं। इन वासनाओं को हटाने के उपायों को बताया जा रहा है। 4 उपाय कहे गए हैं, हेतु के रूप में, फल के रूप में, आश्रय के रूप में और आलंबन के रूप में। इन 4 उपायों में से हमने हेतु और फल को लेकर के विचार किया है। तीसरा उपाय बताया जा रहा है आश्रय। आश्रय को आश्रय क्यों कहते हैं, इस बात की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, मनस्तु साधिकारम आश्रयः वासनानाम। बहुत बड़ी बात कही है महर्षि वेदव्यास ने। मनः तु साधिकारम आश्रयः वासनानाम। मनः, ये जो हमारा मन है, जिस मन के साथ हम रात दिन रहते हैं, और एक ऐसा मन है, इस मन की एक विशेषता बताई गई है। और ये जो विशेषता बताई जा रही है, अनेक बार आई ये बात। वो कहते हैं साधिकारम मनः। ये कैसा मन है? अधिकार वाला मन। मन का एक अपना अधिकार है। अधिकार का मतलब होता है कर्तव्य। यहां अधिकार जो शब्द है, कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य अलग है, इसको कहेंगे ब्राह्मण का अधिकार। वैश्य का अधिकार का मतलब वैश्य के कर्तव्य। या क्षत्रिय का अधिकार का अर्थ होता है क्षत्रिय के कर्तव्य। शूद्र का अधिकार का मतलब है शूद्र के कर्तव्य। ऐसे चारों वर्णों में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनके अपने अपने अधिकार हैं, यानी उनके अपने अपने कर्तव्य है। ठीक इसी प्रकार से 4 आश्रमों के साथ में आप जोड़ोगे तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इन चारों आश्रमों में रहने वालों के भी अपने अपने अधिकार है, अर्थात अपने अपने कर्तव्य है। तो कर्तव्य कहो, अधिकार कहो, योग की भाषा में एक ही बात है। तो यहां पर भी मनः साधिकारम, मन जो है ये अधिकार वाला है, अर्थात कर्तव्य वाला है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेता है तो वो कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है, अथवा यूं कहो वो अधिकार से मुक्त हो जाता है। अब उसके पास कोई अधिकार नहीं है, अर्थात उसके पास अब कोई कर्तव्य बचा हुआ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए लोक में कोई नौकरी करता है, जॉब करता है, और जहां भी वो जॉब करता है, यदि सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट का है, तो जैसे ही वो सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायरमेंट लेता है, तो जब तक वो सेवानिवृत्ति नहीं लेता, यानी सेवा से निवृत्त नहीं होता है, रिटायरमेंट नहीं लेता, तब तक उसके पास वो जो काम है उस काम करने का अधिकार है। वो काम का कर्तव्य है उसके सिर पर। वो जब तक वो कर्तव्य रहेगा तब तक वो करता जाएगा, और जैसे ही वो कर्तव्य पूरा हो जाता है, अधिकार पूरा हो जाता है, तो सेवा से निवृत्त हो जाता है। अब जब सेवा से निवृत्त हो जाता है तो अब उसके पास कोई कर्तव्य नहीं बचता। तो जैसे लोक में हम देखते हैं, लोग कर्तव्यों से युक्त भी दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो कर्तव्यों से मुक्त हुए होते हैं। तो यही बात को जो लोक में चल रही है, उसको अगर यहां पर आप जोड़ करके देखेंगे तो आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। यहां कहा जा रहा है मन जो है अधिकार वाला है, अर्थात कर्तव्य वाला है।
और इस बात को लेकर के हमने बहुत विचार किया था पीछे भी, जब जब ये शब्द आया है। मन के दो मुख्य कर्तव्य हैं, मन के दो मुख्य कर्तव्य हैं। एक कर्तव्य मन का ये है, वो भोगों को प्रस्तुत करता है आत्मा के सामने, यानी भोग प्रस्तुत करके उस भोगों को भुगवाता है मन। ये मन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, यानी आत्मा को हमेशा भोग देना, संसार के उपभोगों को आत्मा के समक्ष प्रस्तुत करना, यह मन का एक प्रमुख उत्तम कर्तव्य है। और उससे भी एक बहुत अत्युत्तम कर्म उसका कर्तव्य है कि अपवर्ग तक पहुंचाना, मुक्ति तक पहुंचाना, मोक्ष तक ले जाना, ये भी उस मन का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से मन के दो कर्तव्य है, प्रमुख कर्तव्य है, भोग दिलाना और अपवर्ग तक पहुंचाना। तो ये दो कर्तव्य जब तक मन में रहेंगे तब तक इस मन को कहा जाएगा अधिकार वाला मन। इसी बात को यहां पर महर्षि वेदव्यास ने कहा मन साधिकारम, यानी साधिकारम मतलब अधिकारवान है। मन जो है वो अधिकारवान है, अर्थात अधिकार वाला है, या कर्तव्यवान है, या कर्तव्य वाला है। और यही मन आश्रय है, आधार है, किनका? वासनाओं का। अर्थात सारी वासनाएं जितनी भी है, ये सारी की सारी वासनाएं आश्रय लेती हैं, यानी मन में रहती हैं। इसलिए कहा जा रहा आश्रय वासनानाम, ये कर्तव्यों वाला, अधिकारों वाला ये जो मन है, यही मन उन वासनाओं का आश्रय है, आधार है, अर्थात सारी वासनाएं मन में रहती है, ये बात कही जा रही है। तो आश्रय का अर्थ हो गया मन। अगर मोटी भाषा में मैं कहूं, ये जो आश्रय है ये मन, किनका आश्रय? वासनाओं का। यदि वासनाओं को हम दूर करना चाहते हैं, प्रसंग तो यही है ना, वासनाओं को दूर करने का उपाय। वासनाओं को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? तो 4 उपाय बताए। इन 4 उपायों में एक महत्वपूर्ण ये भी उपाय है कि जिसका नाम दिया है आश्रय। आश्रय का मतलब आधार। तो ये जो आश्रय रूपी जो मन है, इस मन में सारी वासनाएं रहती हैं, और जब तक वासनाएं मन में रहेंगी तो तब तक हमको इनसे युक्त रहना होगा। किन से? धर्म करना होगा, अधर्म करना, क्योंकि दुख है तो अधर्म, सुख है तो धर्म, फिर सुख है तो राग, दुख है तो द्वेष, इनसे सदा युक्त रहेंगे, इनसे हट नहीं सकेंगे। इनसे हटना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? मन के कर्तव्यों को रोकना होगा। जो मन अपने कर्तव्यों को निभा रहा है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी है अपने जीवन में, ऐसा अपने आप को बनाना होगा, ऐसे परिवेश में जाना होगा कि मन काम करना बंद कर दे। ये बहुत बड़ी बात है। मन काम करना बंद करने का मतलब है मन हमारे सामने भोगों को ला ला करके उपस्थित करना बंद कर दे, उसको रिटायरमेंट दे, उसको रिटायर करना है हमको। मन आश्रय है, आधार है वासनाओं का। जब तक मन कार्यरत रहेगा, जब तक कार्यशील मन रहेगा, तब तक समझ लीजिएगा वासनाओं को दूर नहीं कर पाएंगे। वासनाओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है मन को कार्य से विमुक्त करना, उसको रिटायर करना, सेवा से उसको मुक्त कर देना। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक वासनाएं बनती रहेंगी। तो यही कहना चाह रहे हैं कि वासनाओं का आश्रय मन है। अब ये वासनाएं कब समाप्त हो सकती हैं? तो कहा जा रहा है न ही अवसिताधिकारे मनसी निराश्रया वासना स्थातुम उत्सहन्ते। बहुत बड़ी बात कही है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं अवसिताधिकारे मनसी, जिसका अधिकार समाप्त हो गया है। अवसिता का मतलब है समाप्त, और अधिकार का मतलब अधिकार कर्तव्य।
तो समाप्त अधिकार वाले मन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है यहां पर, अवसिताधिकारे मनसी, अर्थात समाप्त अधिकार, समाप्त कर्तव्यों वाला मन जब हो जाता है, तो समाप्त अधिकार वाला मन हो जाने पर निराश्रया वासना, अब जब कार्य से विमुक्त हो गया मन, तो उसका आश्रय जो है मन ही नहीं रहा, तो वासना कहां रहेगी। इसलिए कह रहे हैं निराश्रया वासना, अब वासनाएं जो है आश्रय रहित हो जाएंगे, निराश्रित हो जाएंगी। फिर कहा न स्थातुम उत्सहन्ते, कहते हैं न स्थातुम उत्सहन्ते, अब वो वासनाएं ठहर नहीं सकती हैं, क्योंकि ठहरने का कोई स्थान तो हो। वासनाएं जो है यदि काम करना चाहती हैं, अर्थात राग द्वेष मोह, जो भी दोष उभरना चाहते हैं हमारे अंदर, हमारे जीवन में राग आना चाहता है, द्वेष आना चाहता है, या मोह आना चाहता है, ईर्ष्या आना चाहती है, अहंकार आना चाहता है, तो उसके लिए कोई स्थान तो चाहिए। जब वो आएगा तो कहां ठहरे, ठहरने का स्थान कहां है, वो है मन। अब वो मन का काम ही समाप्त हो गया, मन काम ही नहीं करना चाहता है, तब रहेगा कहां। क्योंकि अगर ये वासना कहीं रह सकती है तो वो मन में रह सकती है, और मन तो कार्य विमुक्त हो गया। तो ये कहना चाहते हैं अवसिताधिकारे मनसी, कार्य से विमुक्त हुआ जो मन है, ऐसे मन के हो जाने पर निराश्रया वासना, वासनाएं जो है आश्रय रहित हो जाएंगी। तब कह रहे हैं न स्थातुम उत्सहन्ते, अब वो वासनाएं ठहर नहीं सकती, क्योंकि बिना आधार के, बिना आश्रय के वो वासनाएं रहेंगी कहां। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो बात कही जा रही है, मन जो है, जो भोग भुगाना है हमें, यानी जो जो भोग हमें प्रस्तुत करना है, और वो भोगों को उसने प्रस्तुत करा दिया, प्रस्तुत कर दिया मान लीजिएगा, और हमको ले जाकर के मुक्ति का द्वार दिखा दिया, देखो ये मुक्ति का द्वार है, यहां तक पहुंचा दिया, अब आप जानो, आपका काम जानो। मोटी भाषा में कहूं, देखिए ये द्वार है, मेरा काम है मुक्ति के द्वार तक ले जाना, और आपको मुक्ति के द्वार तक ले गया मन, बस उसके बाद मन तो जाना नहीं, मन को मुक्ति में। जब आत्मा मुक्ति में जाता है तो मन को नहीं जाना है, मन तो यहीं रहेगा, क्योंकि मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है। और जैसे संसार बनाया है, जैसे संसार के अंदर दो प्रकार के, कई प्रकार के पदार्थ हैं, एक स्थूल से स्थूल पदार्थ है और एक सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ है, और उन सूक्ष्म में भी अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है मन, वो भी संसार का ही एक हिस्सा है, संसार का एक भाग है। तो जब संसार को छोड़ करके आत्मा मुक्ति में जाएगा, मोक्ष में जाएगा, तो मन यहीं रह जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है मन को ऐसा बना दो ताकि वो मन अपने काम से, कार्य से मुक्त हो जाए, अर्थात ईश्वर के या मुक्ति के द्वार तक पहुंचाने तक मन को उपयोग में ले आओ, और वहां तक पहुंच करके मन को छोड़ दो। तो वो वाली बात कही जा रही है यहां पर, जब मन के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तो फिर ये वासनाएं रहेंगी नहीं। तो महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते हैं, इसको मैं अगर सार के रूप में बोलूं तो इसको ऐसा मैं कहूं कि हमें ये प्रयत्न करना है, ये उद्यम करना है, अपने मन को ऐसा बनाना है कि एक दिन इस मन को कार्य से मुक्त करना है। कार्य से मुक्त करने का अभिप्राय है कि हमें संसार के भोगों में रुचि ही ना हो। बहुत भोग लिया, इतना भोगा है, इतना भोगा है, उसकी कोई कमी नहीं है। हाँ, किसी किसी के मन में ये बात आ सकती है कि उन चीजों को तो नहीं भोगा, अभी तक तो केवल सुना है। हाँ, तो बिल्कुल बात अच्छी है। तो जिनको भोगा है उससे तो तृप्ति नहीं मिली। अब जिनको नहीं भोग पाया, आज आपके पास सामर्थ्य नहीं है, ये साधन नहीं है, सामर्थ्य साधन है तो ज्ञान विज्ञान नहीं है, कोई ना कोई कारण हो सकता है जिनको आपने सुना है और भोगा नहीं है।
लेकिन जिन जिन को भोगा है उससे तो तृप्ति नहीं मिली है, और जिनको आप भोगना चाहते हैं अब तक केवल सुना ही सुना है, अभी तक भोगा नहीं है, लेकिन उन सुने हुए को जिन लोगों ने भोग लिया है उनको भी तृप्ति नहीं मिली, वो भी बता रहे हैं। तो क्या करो, उसको त्याग कर दो, इसको तो त्याग करना ही करना है, दोनों को त्याग कर दो तो आप मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाएंगे। आज हम मुक्ति के द्वार तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हम अपने मन के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं और मन को और अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। इसी का नाम एक अस्मिता है कि आत्मा को और मन को अलग नहीं देख पा रहे हैं, और उस मन को साथ जोड़ करके हम इसी में ही आकंठ डूबे रहना चाहते हैं। ये हमारी आंतरिक हार्दिक इच्छा है, और इस आंतरिक इच्छा को जब तक बनाए रखेंगे तो ये वासनाएं हमेशा मन के अंदर बनी रहेंगी। और मन को हमें ऐसा बनाना है, वो एकाग्रता लानी है, वो निरुद्ध अवस्था लानी है, वो उस विक्षिप्तता को, उस मूढ़ता को हमें दूर करना है। तब जाकर के ये अवस्था आ जाएगी जिसको कहेंगे अवसिताधिकार वाला मन, यानी समाप्त कर्तव्यों वाला मन। तो मन के जो भोग और अपवर्ग दिलाने के जो कर्तव्य है, जब ये पूरे हो जाएंगे तब हमारी सारी की सारी वासनाएं अपने आप हट जाएंगी, ये कहना चाहते हैं। तो इसी का नाम है आश्रय। एक और कारण है जो महत्वपूर्ण कारण है इन वासनाओं को दूर करने के पीछे, वो कहा है आलंबन। आलंबन को आलंबन क्यों कहते हैं, इस बात को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यद अभिमुखी भूतम वस्तु याम वासनाम व्यनक्ति तस्य तद आलंबनम। आलंबन की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यद अभिमुखी भूतम वस्तु, जो कोई भी वस्तु हमारे सामने आ रही है या जो कोई भी वस्तु हमारे दृष्टि पथ में आ गई, हमारे सामने आ गई, और वो वस्तु याम वासना विनक्ति, जिस किसी वासना को प्रकट करती है, तस्य तद आलंबनम, उस वासना के लिए वो आलंबन बनेगी वो वस्तु। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है, उसके सामने रूप वाली, रस वाली, गंध वाली, स्पर्श वाली, शब्द वाली कोई भी वस्तु उसके सामने ऐसे आकर्षित नहीं कर रही है, इसका सीधा अर्थ है वो रुचि नहीं रख रहा है। एक तो ये है, अथवा उसके सामने वो वस्तु आई ही नहीं, उसके सामने वो वैसी वस्तु आई नहीं है तो उसके मन में वो आकर्षण ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता भी नहीं है कि दुनिया में ऐसी भी कोई वस्तु होती है, ऐसी भी कोई वस्तु होती है, ऐसी भी कोई वस्तु होती है, उनके सामने कभी गए ही नहीं वो लोग, तो उनके प्रति उनके मन में कोई राग उत्पन्न नहीं हो रहा है, न कोई द्वेष उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो वस्तु उनके सामने नहीं आ रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए कोई भारत के किसी भी कोने में रहता हो और वो व्यक्ति पूरे विश्व के अलग अलग स्थानों में कभी गया नहीं, पूरे विश्व के अलग अलग खान पान जो भी हैं उनको कभी सुना नहीं, भोगा नहीं, उसके बारे में कभी विचार भी नहीं किया, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो ऐसे खाने और पीने वाली वस्तुएं पूरे संसार के किसी भी देश के हों, उनके बारे में ना सुना है, ना सोचा है, ना विचार किया है, कभी कल्पना भी नहीं किया है। अब वो वस्तु के बारे में उसको क्या आकर्षण पैदा होगा, उसके प्रति क्या रुचि उत्पन्न होगी, उसके प्रति क्या श्रद्धा बनेगी उसके मन में, उसको पता भी नहीं है, तो वो वस्तुएं उसको आकर्षित नहीं कर सकेंगी। अगर मान लीजिएगा अचानक उस वस्तु को उसके सामने रख दिया जाए तो भी उसको पता भी नहीं है क्या चीज है, मेरे लिए उपयोगी है, ये अनुपयोगी है, मेरे लिए दुखदाई है, ये सुखदाई है, इसके होने से मेरे को लाभ मिलेंगे या इसके ना होने से मेरे को हानियां मिलेंगी, उसको कुछ भी नहीं पता है, तो उसको वो कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकती वो वस्तु।
एक मैं छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने जरूर कहना चाहूंगा। मेरे को याद है जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में था, उस विद्यार्थी के रूप में रहते हुए मेरे को भेजा गया है, देखो ये पुस्तक है, इस पुस्तक को ले जाओ, पांडुलिपि दिया मेरे को, इसको ले जा करके उस कंप्यूटर वाले के पास जाओ और वहां जा करके उसको टाइप करवा दो। और टाइप करवा दिया, फिर ले आया, उसका प्रूफ भी देख लिया, फिर दोबारा भेजा गया, फिर मैं जा रहा था तो जहां मैं था वहां पर एक बच्चा भी था, क्योंकि मैं गुरुकुल में था, गुरुकुल की बात हो रही है, तो वहां पर जो भोजन बनाने वाले होते हैं उनके बच्चे भी होते हैं। वो बच्चा बड़ा भी था, वो इतना बड़ा था, वो स्कूल जा रहा था, हो सकता हो दूसरी तीसरी चौथी क्लास में रहा होगा या पांचवी में रहा होगा, मेरे को नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा उसको भी लेके जाते हैं। तो उस वक्त की बात कर रहा हूं जिस वक्त में कंप्यूटर्स नए नए आए हुए हैं और उस समय में एसी के अंदर रहना होता था ताकि वो कंप्यूटर है गर्म ना हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से वो एसी के कमरे में हम लेके गए, उसको बच्चे को बिठा दिया, काम करता रहा और बहुत समय लगता है, उस समय भी ज्यादा लगता था। तो ऑपरेटर ने, कंप्यूटर ऑपरेटर ने, जो टाइप करने वाला था, उसने कहा ऐसा करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा चाय पानी पीते हैं आप लोग। तो ठीक है जी, आप लोग पी लीजिएगा, क्योंकि तो हम ब्रह्मचारी थे, हम तो बीच में तो खाते नहीं थे। अब मेरे मन में है कि इस बच्चे को भी कुछ खिलाना चाहिए। अब गर्मी का मौसम था, बाहर बहुत गर्मी थी, चलिए एक काम करते हैं, आप आइसक्रीम ले आइएगा, आप सब खा लेंगे और बच्चे को भी खिलाएंगे। और याद आ रहा है मेरे को, वाडेलाल या ऐसा कुछ आइसक्रीम था उस समय, प्रसिद्ध था और नाम था उसका, आज भी होगा। तो मंगवाया, उसके हाथ में दे दिया और जैसे उसका ऊपर का कवर हटा के उसने मुंह में रखा, एकदम उसको बाहर ऐसे फेंक दिया, जमीन पर पटक दिया, जमीन पर पटक दिया जी, ऐसा करके फेंक दिया उसने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, खाया नहीं होगा, कुछ नहीं, उसके सामने आया है, उसके मुंह में भी गया और फेंक दिया उसने। एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे आप सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। इसका नाम है आलंबन। अगर आलंबन सामने उपस्थित भी हो गया हो लेकिन उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो उस आलंबन के प्रति कोई रुचि, कोई श्रद्धा, कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, यदि कोई हमारे सामने वस्तु उत्पन्न हो रही, यदि कोई वस्तु हमारे सामने आ गई है और उस वस्तु के बारे में हम जानते हैं, तभी वो वस्तु हमें प्रेरित करती है, तभी हम उससे आकर्षित होते हैं और वो वस्तु हमारे मन में बैठ जाती है, फिर उसका हम उपभोग करते हैं। फिर उस उपभोग से, यदि वो राग से उपभोग करेंगे तो हमारे मन के अंदर एक धर्म उत्पन्न होगा, यदि द्वेष से अगर किसी वस्तु का उपभोग करेंगे उसके कारण से हमारे मन में एक अधर्म उत्पन्न होगा। ये सारे के सारे कारण उपस्थित हो जाएंगे, जो धर्म, अधर्म, राग, द्वेष और राग और द्वेष से फिर वापस सुख, दुख को, ये सब कुछ जो बताए गए हैं, ये सब दोबारा उपस्थित हो जाएंगे। इस दृष्टिकोण से ये जो आलंबन है, इस आलंबन को लेकर के और विचार करेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।